जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, आप सभी को अधिक मास पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे उस अनमोल एकादशी की जिसे पद्म पुराण और स्कंद पुराण में सबसे अधिक फलदायी बताया गया है। वो एकादशी जो मोक्ष भी देती है और भोग भी, जो मनुष्य के सोए हुए भाग्य को जगा देती है और उसके जीवन को आनंद से भर देती है। हम में से कई लोग सोचते हैं, क्या एकादशी सिर्फ फलाहार करने से हो जाती है? क्या बिना नियमों के व्रत करने से भी उतना ही फल मिलता है? नहीं प्रिय भक्तों, जैसे बिना बीज बोए पेड़ नहीं उगता, वैसे ही बिना विधि विधान और नियमों के व्रत का फल अनंत नहीं होता। इसीलिए आज का यह वीडियो बहुत खास है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा परमा एकादशी का सही नाम और भ्रम क्या है, इसका अद्भुत महत्व और पुराणों में वर्णन, दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों दिनों के कुल 33 अनिवार्य नियम, पूजन विधि, हर एक स्टेप के साथ, जैसे कोई पंडित आपको बता रहा हो भोजन क्या करें क्या ना करें, और पारण का सही समय, और इस बार कौन सा विशेष योग बन रहा है जो इस एकादशी को अक्षय और अनंत बना रहा है। आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है, ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो लाइक जरूर करें और शेयर करें, क्योंकि इस जानकारी की आवश्यकता हर उस मनुष्य को है जो जीवन में सुख शांति चाहता है। अपने व्रत को सफल बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हरिया, नमो भगवते वासुदेवाय। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस पवित्र विषय पर गहरी चर्चा। प्रिय भक्तों, सबसे पहले एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे दूर करना आवश्यक है। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें चलती हैं। कोई कहता है कि ये निर्जला एकादशी है, तो कोई कहता है कि इस दिन पानी भी नहीं पीना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। धर्म ग्रंथों के अनुसार पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम परमा एकादशी है, और पद्म पुराण के एक अध्याय में इसे कामदा एकादशी भी कहा गया है। कामदा का अर्थ है जो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, परमा का अर्थ है सबसे उत्तम, जो परम पद मोक्ष तक पहुंचा दे। एक बात और, यह निर्जला एकादशी नहीं है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है, जिसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं, वह बाद में आएगी। इस परमा एकादशी में आप फलाहार या जलाहार कर सकते हैं, और यदि आप में शक्ति है तो निर्जल भी रह सकते हैं, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। शास्त्रों में स्पष्ट है, यदि शक्ति न हो तो फलाहार करें, पर नियमों का पालन अवश्य करें। तो पहला भ्रम दूर हुआ, यह परमा एकादशी है। कामदा एकादशी भी कही जाती है, और यह निर्जला नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं इसके महत्व की ओर। प्रिय भक्तों, अब सुनिए इस एकादशी की महिमा, जैसा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था। यह वार्ता भविष्योत्तर पुराण और पद्म पुराण में मिलती है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका फल क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह परमा एकादशी है। यह मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। जो भोग विलास की वस्तुएं हैं, जो धन संपत्ति सुख सुविधाएं हैं, वे सब इस व्रत से प्राप्त होती हैं। साथ ही अंत में मोक्ष भी मिलता है। यह दुर्लभ है कि एक ही व्रत में भोग और मोक्ष दोनों हों। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। चाहे वह ब्रह्म हत्या हो, गो हत्या हो या गुरु की निंदा, सब क्षमा हो जाती है। विशेष बात यह है कि भगवान ने कहा यह एकादशी मनुष्य के सौभाग्य को जागृत करने वाली है। कई लोग होते हैं जिनका भाग्य सोया रहता है, मेहनत करते हैं पर फल नहीं मिलता, घर में नकारात्मकता रहती है, धन आता है पर टिकता नहीं। ऐसे लोगों के लिए यह एकादशी वरदान से कम नहीं। व्रत करते ही भाग्य जाग जाता है, रास्ते बदल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, यह व्रत पुरुषोत्तम मास में आता है, जो स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय माह है। इस माह में किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय हो जाता है। जैसे सरयू नदी का जल गंगा से अधिक पवित्र नहीं होता, लेकिन संगम पर दोनों का पुण्य दोगुना हो जाता है, ऐसे ही पुरुषोत्तम मास और एकादशी का संयोग अनंत फल देने वाला है। इसलिए प्रिय भक्तों, इस महत्व को कम मत समझिए। यह मौका साल में एक बार ही आता है। जो लोग इसे खो देते हैं उन्हें पछताना पड़ता है। तो जिनमें शक्ति है वे अवश्य व्रत करें, बालक हों, युवा हों या वृद्ध। प्रिय भक्तों, अब हम सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं, व्रत के नियम। यह व्रत केवल एक दिन का नहीं है, बल्कि यह 3 दिनों तक चलता है। पद्म पुराण में स्वयं भगवान कृष्ण ने बताया है कि दशमी से लेकर द्वादशी तक व्रती को किन बातों का पालन करना चाहिए। कुल मिलाकर 33 नियम हैं। दशमी के 10, एकादशी के 11 और द्वादशी के 12। इन्हें आप तीनों दिन ध्यान से रखेंगे तो आपका व्रत सफल होगा। पहले बात करते हैं दशमी की, यानी व्रत से एक दिन पहले। कहते हैं
दशम्या दश त्यागे युहा, अर्थात दशमी को 10 वस्तुओं का त्याग करें। पहला, कांसे के बर्तन का उपयोग न करें, स्टील, मिट्टी या कांच का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, उड़द की दाल या साबुत उड़द न खाएं, ये राजसिक भोजन है। तीसरा, मसूर की दाल किसी भी रूप में नहीं, मसूर का साग भी नहीं। चौथा, चना न भुना हुआ, न दाल, न बेसन। पांचवा, हरा साग, पालक, मेथी, सरसों, बथुआ सब त्यागें। छठा, शहद भी वर्जित है। सातवां, पराया अन्न, दूसरे के घर का अन्न न खाएं। अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों या ससुराल ननिहाल में खाना खा सकते हैं, वे पराया नहीं है, पर मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार, माता पिता से परे उनका अन्न नहीं खाना। आठवां, 2 बार भोजन न करें, केवल 1 बार भोजन करें, सुबह या दोपहर में 1 समय भोजन। 9वां, मैथुन का त्याग, दशमी से ही ब्रह्मचर्य धारण करें। 10वां, क्रोध और झूठ से बचें, यह तो हमेशा छोड़ने योग्य है, पर व्रत में और भी आवश्यक। दशमी का मुख्य सिद्धांत है सात्विकता की ओर बढ़ना, शरीर को हल्का करना और अगले दिन के व्रत के लिए तैयार होना। अब एकादशी के दिन के 11 नियम। एकादशी के दिन ये 11 चीजें कदापि न करें। पहला, जुआ न खेले, न ताश, न सट्टा, न कोई दांव। दूसरा, निद्रा न करें, दिन में तो बिल्कुल नहीं, रात में भी जितना हो सके कम सोएं, जागरण करना चाहिए, पूरी रात भजन कीर्तन कथा सुने। तीसरा, पान न खाएं, पान का पत्ता, सुपारी, कत्था सब वर्जित। चौथा, दातून न करें, मंजन या टूथपेस्ट से साफ कर सकते हैं, पर दातून की छड़ी का प्रयोग न करें। पांचवा, पराई निंदा न करें, किसी की चुगली, बुराई, उपहास सब पाप है। छठा, चोरी न करें, जाने अनजाने में भी दूसरे की वस्तु न ले। सातवां, हिंसा न करें, मार पीट, कठोर वचन, झगड़ा सब त्यागे। आठवां, मैथुन का त्याग पूरी तरह, दशमी से चल रहा ब्रह्मचर्य एकादशी को और सख्ती से पालन करें। नौवां, क्रोध न करें, मन को भगवान के चरणों में लगाएं, शांत रहे। 10वां, असत्य न बोले, सत्य ही बोले, पर सत्य भी ऐसा न बोले जिससे किसी का अहित हो। 11वां, तेल लगाने से बचें, शरीर पर बालों में तेल का सेवन तो एकादशी में होता ही नहीं, पर लगाना भी निषेध है। इन 11 के अतिरिक्त याद रखें, एकादशी के दिन अन्न पूर्ण रूप से त्याग दें। यदि निर्जल नहीं रह सकते तो फलाहार करें, फल, दूध, दही, पानी, साबूदाना, शकरकंदी, पर अनाज नहीं, दाल नहीं। नमक भी न डालें, सेंधा नमक व्रत में प्रयोग होता है, पर बहुत कम मात्रा में। अब द्वादशी के 12 त्याग। द्वादशी के दिन भोर में स्नान करके भगवान को भोग लगाकर पारण करें, पर इन 12 चीजों का त्याग उस दिन भी बना रहेगा। पहला, कांसे के बर्तन का उपयोग न करें। दूसरा, उड़द न खाएं। तीसरा, मसूर न खाएं। चौथा, तेल न खाएं और न लगाएं, आयुर्वेदिक कारणों से भी नहीं। पांचवा, असत्य न बोलें। छठा, व्यायाम न करें, शरीर को अत्यधिक श्रम न दें। सातवां, परदेश गमन न करें, यानी दूसरे राज्य या बहुत दूर न जाएं। घर से बाहर काम से जाना भी वर्जित है यदि आपने पंचरात्रि व्रत किया है। आठवां, अंतर का 2 बार भोजन न करें, केवल 1 बार पारण करें, उसके बाद दिन भर में कोई दूसरा भोजन न लें। 9वां, मैथुन न करें, द्वादशी की सुबह तक ब्रह्मचर्य बनाए रखें। 10वां, बैल की सवारी न करें, आजकल बैलगाड़ी नहीं है, पर सांकेतिक रूप से किसी भी मूक पशु से असम्मानजनक व्यवहार न करें। 11वां, पराया अन्न न खाएं, अपना घर का बना ही खाएं। 12वां, हरा साग फिर से त्याग, अगले दिन से साग खा सकते हैं। ये तीनों दिन के 33 नियम हैं। मेरा अनुरोध है कि आप इन्हें एक पेपर पर लिख लें और जहां व्रत करें वहां रख लें। एक एक नियम का पालन आपको अनंत पुण्य दिलाएगा। प्रिय भक्तों, अब आपको ये बताना बहुत आवश्यक है कि ये एकादशी किस दिन आ रही है और पारण कब करना है। तिथि और समय की बात करें तो गणना के अनुसार दशमी तिथि प्रारंभ 10 जून की रात्रि 12:56 से हो रही है, जो कि 11 जून की प्रारंभिक घड़ी है। एकादशी तिथि प्रारंभ 11 जून की सुबह लगभग 1 बजे से हो जाती है और एकादशी तिथि समाप्त 11 जून की रात्रि 10:30 पर होगी। अतः व्रत 11 जून को किया जाएगा। सुबह उठकर स्नान, पूजा, दिन भर फलाहार या निर्जला व्रत। पूजन मुहूर्त की बात करें तो सुबह 5:30 से 7 बजे के बीच का समय बहुत श्रेष्ठ है और दूसरा उत्तम समय दोपहर 10:30 से 12 बजे के बीच है। पारण यानी व्रत खोलने की विधि द्वादशी तिथि 12 जून को है। सूर्योदय के बाद 1.5 घंटे के अंदर पारण करें। मान लीजिए सूर्योदय समय 5:30 है
तो 7 बजे तक पारण कर लें। पारण कैसे करें? सबसे पहले थोड़ा जल पीकर भगवान को स्मरण करें, फिर फलाहार या हल्का भोजन लें। द्वादशी के दिन सिर्फ एक बार भोजन लें, दूसरी बार नहीं। भोजन सात्विक हो, बिना लहसुन प्याज के। एकादशी के दिन क्या खाएं? फल जैसे केला, सेब, नाशपाती, संतरा, अंगूर, दूध, दही, पनीर बिना नमक के। साबूदाना की खिचड़ी या टिक्की सेंधा नमक डाल सकते हैं। शकरकंदी उबली या भुनी, मेवे, बादाम, अखरोट, काजू, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं। और पानी असीमित मात्रा में पी सकते हैं। क्या न खाएं? अन्न, चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, दालें, कोई भी। नमक, सेंधा नमक व्रत में छूट है, पर संयम से। लहसुन, प्याज, हींग, मांस, मदिरा, तंबाकू। प्रिय भक्तों, अब हम जानेंगे कि एकादशी के दिन पूजा कैसे करें। मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में बताऊंगा। मंस जैसे कोई पंडित आपके सामने बैठा हो। सबसे पहले सुबह का क्रम, ब्रह्म मुहूर्त में उठे। सूर्योदय से कम 1.5 घंटे पहले, लगभग 4 से 5 बजे के बीच स्नान करें गंगाजल युक्त जल से। यदि गंगाजल ना हो तो थोड़े से तुलसी दल या गाय के दूध की कुछ बूंदें डालें। स्नान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पीले, सफेद या केसरिया रंग के वस्त्र, क्योंकि कृष्ण भगवान को पीला और पीतांबर अति प्रिय है। तुलसी को जल दे, तुलसी के पौधे को जल चढ़ाकर प्रदक्षिणा करें। अब पूजा सामग्री इकट्ठा करें। एक चौकी पीला कपड़ा बिछाने के लिए, भगवान नारायण की प्रतिमा या तस्वीर, शालिग्राम या लड्डू गोपाल हो तो बहुत उत्तम। रोली, मौली, कलावा, अक्षत, चावल, पान के पत्ते, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, घी का दीपक, नैवेद्य, फल, मिठाई। पंचामृत के लिए सामग्री, इत्र या चंदन, जनेऊ यदि हो, गंगाजल, तांबे का लोटा, एक छोटा चम्मच पंचामृत बनाए, कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल, इन सबको मिलाकर एक बर्तन में रखें। अब पूजा क्रम शुरू करें। पहला, स्थान और सामग्री शुद्ध करें। लोटे में जल लें, तुलसी पत्ता या फूल डालें, उससे सभी सामग्री पर छींटे दें। मंत्र बोले, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। दूसरा, चौकी सजाएं, पीला वस्त्र बिछाएं, बीच में कलश रखें, यदि संभव हो, या सीधे भगवान की तस्वीर स्थापित करें। कलश में जल, पंच पल्लव, सुपारी डालें और ऊपर नारियल रखें। तीसरा, आचमन, दाहिने हाथ में थोड़ा जल लेकर 3 बार पिएं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। चौथा, तिलक और मौली, अपने मस्तक पर रोली या चंदन का तिलक लगाएं, कलावा बांधें। पांचवा, दीपक और धूप जलाएं। शुभं करोति कल्याणम मंत्र से दीप प्रज्वलित करें, धूप जलाएं। छठा, संकल्प, ये बहुत आवश्यक है। दाहिने हाथ में जल, पुष्प और एक सिक्का लें। बोलें, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, अमुक गोत्र का अमुक नाम, आज तिथि, वार, नक्षत्र, परमा एकादशी का व्रत शास्त्रीय विधि से करूंगा। भगवान नारायण की पूजा करूंगा। व्रत सिद्धि के लिए यह संकल्प अर्पित करता हूं। फिर जल और पुष्प छोड़ दें। सातवां, भगवान को पाद्य और अर्घ्य, एक पात्र में जल लेकर ओम नारायणाय नमः पाद्य समर्पयामि बोलकर चरणों में अर्पित करें। यदि प्रतिमा है तो पैरों के पास, यदि तस्वीर है तो मानसिक। आठवां, स्नान, अभिषेक, पंचामृत से स्नान कराएं। धीरे धीरे चम्मच से पंचामृत चढ़ाएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। नौवां, वस्त्र और यज्ञोपवीत, पीले वस्त्र का एक छोटा सा टुकड़ा या मौली अर्पित करें, जनेऊ हो तो अर्पित करें। 10वां, पुष्प, तिलक, धूप, दीप, पुष्प चढ़ाएं। रोली या चंदन का तिलक लगाएं, धूप दिखाएं, फिर घी का दीप घुमाएं। 11वां, नैवेद्य भोग, पंचामृत का कुछ भाग, फल, मिठाई जो व्रत में खाने योग्य हो अर्पित करें। ओम नारायणाय नमः नैवेद्य समर्पयामि बोले। 12वां, आचमनी, भगवान को पीने के लिए 1 चम्मच जल अर्पित करें। 13वां, तांबूल, पान के पत्ते पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखकर अर्पित करें। 14वां, प्रदक्षिणा और नमस्कार, अपनी जगह पर 3 बार घूमें। अगर संभव न हो तो मानसिक प्रदक्षिणा और दंडवत प्रणाम करें। 15वां, कथा श्रवण। अब परमा एकादशी की कथा सुने। मैं आपको अगले वीडियो में 2 कथाएं सुनाऊंगा, एक राजा हेमवीर की कथा और दूसरी ब्राह्मण मनोहर की कथा। 16वां, रात्रि जागरण, रात में भजन कीर्तन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यदि सोना पड़े तो बहुत कम समय के लिए क्षमा मांग लें। प्रिय भक्तों, इस बार जो योग बन रहा है वह अत्यंत दुर्लभ है। पुरुषोत्तम मास की
यह एकादशी ज्येष्ठ मास में आती है और इस समय सूर्य वृषभ राशि में और शनि कुंभ राशि में होने के कारण त्रिकोण योग बन रहा है। इसके अलावा चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में होगा। ज्योतिषियों के अनुसार इस दिन किया गया दान, जप, तप सामान्य दिनों के 1000 गुना फल देता है। इस दिन 33 वस्तुओं का दान करें, जैसे तांबे का लोटा, साबुत मूंग, गुड़, कंबल, छाता, जूता, फल, अन्न का थैला, गाय का चारा, तुलसी के पौधे, दीपक, घी, शहद आदि। दान करते समय यह मंत्र बोले, यत् कृते यदि वा कुले दानमिदं प्रतिगृह्यताम अभावात्तु मया दत्तम परमेश प्रसीद में। और हाँ, इस दिन तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। तो प्रिय भक्तों, यह थी परमा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। मैंने आपको बताया नाम, महत्व, 33 नियम, पूजन विधि, भोजन, मुहूर्त, पारण और विशेष योग। अब ये आप पर निर्भर है कि आप इस व्रत को पूरे विधि विधान से करते हैं या नहीं। मेरा अनुरोध है कम से कम एकादशी के दिन जरूर करें। भले ही आप दशमी, द्वादशी के सभी नियम न कर पाए, अपने अनुभव और सुझाव कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर व्रत, हर त्योहार से पहले मैं ऐसी ही सटीक प्रामाणिक जानकारी लाता हूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। भगवान नारायण आप सबका कल्याण करें, आपके सभी मनोरथ सिद्ध हों, घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। परमा एकादशी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि ओम तत्सत।